क्लियर करता हूँ वाई नेटवर्किंग। ठीक है, अभी ये कौन पर्सन है भाई जो बार बार एक ही लिंक को फॉरवर्ड किया जा रहा है? आप कोई भी को होस्ट इसको रिमूव कर दें या फिर रिपोर्ट मार दीजिए, ऐसे पर्सन ना ना वो दोबारा इस सेशन में इंटर कर ही ना पाए। ठीक है, रिपोर्ट करने से क्या होता है कि जो लिंक हमारा जूम का चल रहा है उसको फिर वो दोबारा से ज्वाइन नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप इसको रिपोर्ट कर दीजिए एंड जो इसने लिंक डाले हैं उसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल चलन प्रमोट करने के लिए ये सेशन नहीं चल रहा है, इनको महोदय को मैं बता देता हूँ ये चीज। तो अभी हम चलते हैं टॉपिक की तरफ और मैं स्क्रीन अपनी शेयर करूंगा आपको। और सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि आपको नेटवर्किंग क्यों करनी चाहिए। ठीक है, गोल्ड ट्रेडर। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो यहाँ पे को होस्ट बने हुए हैं। अगर कोई पर्सन डिस्टर्ब करे तो आपको क्या करना है, को होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे जूनियर लीडर हूँ फिर भी आप मेरे से सीनियर हो। ठीक है, तो अभी चलते हैं टॉपिक की तरफ। जस्ट वेट ए सेकेंड। और मैं आपको करता हूँ अपनी स्क्रीन शेयर, और स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से हम सारी चीज़ों को डीपली समझने वाले हैं। कोई भी को होस्ट पार्टनर मुझे क्लियर कर दे क्या मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है आप। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे कंफर्म किया। एंड यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट जिनके कैमरे ऑन है, अगर आप ऑन ही रखोगे तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग मुझे दिखाई दे रहे हो, नो टेंशन रहिएगा। आप ये मत सोचना कि आप मुझे दिख नहीं रहे हो इसलिए आपने ऑफ कर दिया, है ना? आप ऑफ नहीं करना, ऑन ही रखिएगा। चलो, तो अभी हम चलते हैं टॉपिक की तरफ और यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं वाई नेटवर्किंग। ठीक है, फोटोन तो हमें क्यों करना चाहिए, वो तो यूनिक चीज है, आपको अच्छे से को क्यों करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम नेटवर्किंग वाले फंडामेंटल को समझ लेते हैं। चलो, अभी आपको मेरी वॉइस वगैरह सब क्लियर है? जी सर, क्लियर है अभी। सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। देखो क्या कई बार क्या होता है, सुबह सुबह मॉर्निंग में नेटवर्क थोड़ा सा डाउन रहता है। ठीक है, और वाईफाई के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है मॉर्निंग के टाइम पे कि प्रॉपर नहीं हो पाती। और अभी हम करते हैं सारी चीज़ों को कंटिन्यू। ओके, क्या मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है? हाँ सर, जी सर। विजिबल है। चलो ओके। तो यहाँ पे हम समझते हैं सबसे पहले कि आपको नेटवर्किंग क्यों करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं जो हमारा जो ई एस बी आई मॉड्यूल है उसको समझते हैं। अभी ई एस बी आई मॉड्यूल है क्या, ये बोलता क्या है, उसको थोड़ा सा आज हम डीपली एक्सप्लेन मैं आपको करने वाला हूँ। और आपको समझना है कि ये ई एस बी आई मॉड्यूल होता क्या है। ठीक है, तो देखो, जो रिच डैड पुअर डैड, आई थिंक आप सभी लोगों ने एक बुक का नाम तो सुना होगा। उसके जो ऑथर हैं वो है रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने एक चीज बोली थी। ठीक है, उन्होंने एक अपनी जो रिच डैड पुअर डैड है उस बुक के अंदर काफी सारी चीजें एक्सप्लेन की थी, लेकिन वो एक कोडेट जो है वो वहां पे लिखना भूल गए थे कि इंसान, हर जो इंसान है वो चार तरीकों से ही पैसे कमा सकता है। एक इंसान जो है वो चार तरीकों के अलावा कभी भी धनवान नहीं बन सकता, इन चारों कैटेगरी के अंदर वो आता ही आता है। ठीक है, तो उन्होंने फिर अपनी जो नेक्स्ट बुक है जिसका नाम है बिजनेस स्कूल, उस बुक के अंदर उन्होंने सारी चीजों को कवर किया। ठीक है, अभी बिजनेस स्कूल का जो ये जो फॉर्मूला है वो बोलता क्या है उसको यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको इन चारों में से एक कैटेगरी में तो जरूर आना पड़ेगा। हम क्या काम करते हैं, इसको ए कैटेगरी ले लेते हैं, जो यहाँ पे दो पार्ट इसके कर लेते हैं। चलो, इसके दो पार्ट कर लेते हैं। ये है ए नंबर और ये है बी नंबर, बी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ए पार्ट समझ लेते हैं, इसको बी पार्ट समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या काम करते हैं,
ये वाला पार्ट समझते हैं कि एक इंसान जो है सिर्फ 4 तरीकों से पैसा कमा सकता है। इन चारों तरीकों में से एक तरीके के अंदर उस एक तरीका जो एक तरीका है उसको जरूर उसको चूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम समझते हैं ई के अंदर कौन से पर्सन आते हैं, जो इम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, जो जॉब करने वाले पर्सन होते हैं। ठीक है, इम्प्लॉय क्या काम करता है, जितना काम करता है उतनी उसको इनकम मिलती है। मतलब मान के चलो कोई भी पर्सन है, अगर आप 6 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो, 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलते हैं। अगर आप देखोगे कि आप ओवर टाइम वगैरह करते हो 1-2 घंटे, तो फिर आपको उसके भी पैसे मिलते हैं। तो इम्प्लॉय को क्या, इम्प्लॉय के साथ में क्या होता है, इम्प्लॉय को उतना ही पैसा मिलता है जितना वो काम करता है, जितना वो समय देता है। तो यहाँ पे जितना समय देगा उतना उसका पैसा बनेगा। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी ये बोलती है कि एक तरीका ये है कि आप पैसे कमा सकते हो जॉब करके। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे आपको आता है वो आता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर क्या होता है, ठीक है, आप खुद के बॉस होते हो, ठीक है, पर आपको फ्रीडम नहीं होती है बिल्कुल भी। जैसे कि यहाँ पे जो आते हैं शॉप के ओनर वगैरह आते हैं, जब तक दुकान का शटर खुला है ऊपर की तरफ है तब तक पैसा आ रहा है, दुकान का शटर डाउन हो गया पैसा आना बंद हो गया। अभी आप कि वो ऊपर वो चीज डिपेंड करती है कि आप 10 घंटे दुकान अपनी खोल रहे हो, 20 घंटे खोल रहे हो, वो आपके ऊपर वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, काफी सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो 24 घंटे भी मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक पर्सन नहीं कर सकता, 2 पर्सन मिलके 24 घंटे उस चीज को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फ्रीडम नहीं होती। पैसा होता है, लोग इनकम भी करते हैं, लेकिन फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं होती है। क्योंकि ये पर्सन ना तो कहीं घूम सकता है ना कहीं इंजॉय कर सकता है। रीजन क्या है, अगर ये एंजॉय करेगा तो दुकान के जो कस्टमर है वो किसी दूसरी दुकान के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं कुछ टाइम के अंदर। तो ये जो आता है वो आता है सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर, कि वो मालिक तो खुद का है, लेकिन वो एक दुकान के साथ में बंधा हुआ है, उससे बाहर वो नहीं जा सकता। अगर वो जाएगा तो बिजनेस डाउन आ जाएगा, बिजनेस उसको हम नहीं बोल सकते, सेल्फ एम्प्लॉय है वो। ठीक है, काफी सारे पर्सन हैं जो मार्केट में दिखाई देते हैं जिनकी बोलते हैं हम बिजनेसमैन है। ठीक है, और अगर उनसे पूछते हैं कि भाई क्या करते हो आप, तो वो बोलते हैं मेरी गन्ने की जूस की दुकान है। ठीक है, वो बिजनेस नहीं है वो, ठीक है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो। ठीक है, क्योंकि अगर वो दुकान ना लगाए अपनी तो उसको पैसा नहीं आएगा। ठीक है, ये आता है सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर। तो अगर आपकी पर्सनल शॉप वगैरह है तो आप ये फीलिंग मत लीजिएगा कि आप बिजनेसमैन हो। ठीक है, बिजनेसमैन वही पर्सन है जिसके पास में क्या है उसको हम बाद में समझेंगे। ठीक है, तो ये भी पर्सन क्या होगा, जितना ज्यादा टाइम देगा उतना ज्यादा इसके पास में पैसा आएगा। ठीक है, ये आता है आपके सेल्फ एम्प्लॉय के साथ में। नेक्स्ट यहाँ पे हम समझते हैं, इस चीज को हम पहले से समझ चुके हैं तो मैं इसको मार्किंग कर देता हूँ। अभी हम आते हैं बिजनेस ओनर की तरफ, कि बिजनेसमैन कौन से पर्सन होते हैं। ठीक है, तो बिजनेस को समझते हैं। बिजनेसमैन वो पर्सन होते हैं जिनके पास में टीम होती है। जैसे कि आप बिजनेस वाली फीलिंग ले सकते हो अगर आपके साथ में टीम है तो। ठीक है, और कौन से पर्सन बिजनेसमैन की कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास में 500 लोगों से प्लस की टीम होती है और वो एक्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास में 5,000 की टीम और उसमें 500 भी एक्टिव नहीं है तो आप बिजनेसमैन की कैटेगरी में नहीं आओगे। आपके पास में 500 लोगों की एक्टिव लोगों की टीम होनी चाहिए, फिर आप बिजनेस की कैटेगरी में आ जाते हो। और आपको पता है ये जो टीम है ये काम करती है तब आपको पैसा आता है। जैसे कि आप 4 मॉल के मालिक हो मान के चलो, हम बात ट्रेडिशनल बिजनेस की भी करेंगे या ऑनलाइन बिजनेस की भी करेंगे। 4 मॉल के आप मालिक हो, आपके मॉल चल रहे हैं डाउन में, ठीक है, आपने 4 मैनेजर रख रखे हैं और वो आपकी मॉल वगैरह है वो अच्छे से चला रहे हैं, फिर भी आपको घर बैठे बैठे आसानी से पैसा आ रहा है। आपने किया क्या है, सिर्फ आपने इन्वेस्ट किया और टीम बनाई अच्छी सी। ठीक है, टीम बना के आपने बिजनेस उनके ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो ये जो पर्सन आते हैं वो आते हैं बिजनेसमैन की कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आता है इन्वेस्टर वाला माइंडसेट। अभी इन्वेस्टर, कोई भी पर्सन बिना बिजनेसमैन बने इन्वेस्टर नहीं बन सकता, इस चीज को आप याद रखना। ठीक है, क्योंकि काफी सारे पर्सन ऐसे हैं हमारे साथ में जो 2,000, 1,000, 3,000 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पॉसिबल है कि आपको स्टार्टिंग में ही बिजनेस करने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे इन्वेस्टर को समझते हैं। तो इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्टर पैसे को काम पे लगाएगा। ठीक है, पैसे के लिए काम नहीं करता इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर जो होता है वो पैसिव सोर्स बनाता है। जैसे कि आपने एफडी किया,
अगर आप ना चाहोगे ना तो भी आपका एफडी 8% रिटर्न देता रहेगा, 8 से 10% अप्रोक्स ऐसे ही कुछ रिटर्न आता है एफडी का। ठीक है। आपने क्या काम किया, आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, आपने कॉइन मार्केट में इन्वेस्ट किया, आपने किसी भी फील्ड के अंदर इन्वेस्ट किया, तो आपका जो है ना इंटरेस्ट आता रहेगा आपको। तो आपने क्या खुद ने काम किया? नहीं किया, आपने पैसे को काम पे लगा दिया। दो तरीके से इंसान पैसा कमाता है। जो इस कैटेगरी में आते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं, जो इस कैटेगरी में आते हैं वो पैसे को काम पे लगा देते हैं। ठीक है। जैसे कि सबसे शॉर्ट अगर एग्जांपल मैं आपको दूं, तो आपने किसी को ब्याज में पैसे दे दिए, तो आप खुद काम नहीं कर रहे हो, आपने पैसे को काम पे लगा दिया। ठीक है। अगर आपका 2 रुपए इंटरेस्ट भी आपको अगर मिलता है, तो मान के चलो आपने 2 लाख 3 लाख रुपए अगर आपने दिए, तो कम से कम 5-10 हज़ार रुपये आपको मंथली आता रहेगा। उससे आपका घर खर्चा वगैरह सारी चीजें मेंटेन हो रही हैं। ठीक है। तो ये जो माइंडसेट वाले पर्सन होते हैं, इन्वेस्टर माइंडसेट के, ये क्या काम करते हैं, ये पैसे से पैसा बनाते हैं। और बिजनेसमैन जो होते हैं वो टीम से पैसा बनाते हैं। लेकिन आपके पास में टीम है, आपके पास में पैसा आएगा, तभी तो आप पैसे से पैसा बनाओगे ना। ठीक है। तो ये दोनों कैटेगरी एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। अगर नॉर्मल इंसान को अगर धनवान बनना है तो उसको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले उसको जॉब करनी पड़ेगी। जॉब करके ये यहाँ पे मान के चलो 20-30-50 हज़ार रुपए इसने कमा लिए, 5 साल इसने जॉब की और इसने 50 हज़ार की सेविंग कर ली, या फिर इसने 2 लाख रुपए की सेविंग कर ली मान लो। और 2 लाख में से अच्छा सा एक स्टार्टअप किया। ठीक है। और सेल्फ एम्प्लॉय बन गया उसी फील्ड के अंदर जिसका इसने 5 साल तक नॉलेज लिया है, और 2 लाख रुपए इस फील्ड में लगा दिए, और इसने अपनी शॉप ली। और इसने जो शॉप ओपन की है उससे उसने पैसा कमाया, दूसरी उसने शॉप ओपन कर ली, और उससे जो पैसा कमाया है दोनों शॉप से, और इसने देखते ही देखते अपने ही शहर के अंदर, गांव के अंदर इसने 50 दुकानें खोल ली खुद की। और उन 50 दुकानों के ऊपर 50 इंसान रख दिए जो उसकी दुकानों को संभाल सके। तो इसके पास में क्या आ गई, टीम। और अभी ये सेल्फ इन्वेस्ट यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय नहीं रहा, ये बन चुका है बिजनेसमैन। रीजन क्या है, क्योंकि इसने टीम बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। उसके बाद में जब इसके पास में पैसा आएगा तो ये अपने बिजनेस को और ज्यादा फैलाएगा, और फैलाने के बाद में इन्वेस्टर की कैटेगरी में आ जाएगा। अभी ये बोलेगा कि मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, आप दुकान खोलो, जो प्रॉफिट आता है उसका 10% मंथली मेरे घर आ जाना चाहिए। तो इन्वेस्टर माइंडसेट का पर्सन बन गया है अभी। ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान को ये चीजें करने में है ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अभी नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है उसको थोड़ा सा अगर हम समझें, नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। आपको बोलती है कि आप ना तो एम्प्लॉय बनो और ना सेल्फ एम्प्लॉय बनो, मैं आपको डायरेक्टली बिजनेस ओनर बनाने की कैपेसिटी रखती हूँ। और वो फिर आपको बोलती है कि आप जितना आपके पास में अमाउंट है उतने से आप स्टार्ट करो, और अपनी टीम बनाना स्टार्ट करो। आप जैसे ही टीम बनाना स्टार्ट करते हो आपके पास में पैसा आता है, पैसे को आप इन्वेस्ट करते हो, आप इन्वेस्टर भी बन जाते हो, और आप यहाँ पे बिजनेसमैन भी बन जाते हो। स्टार्टिंग से ये नेटवर्क मार्केटिंग आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। अगर इस चीज को हम डीपली समझें थोड़ा सा, तो आप खुद सोचो, आपने बेस मैट्रिक्स में अपने लेवल्स ओपन करके रखे हैं, आपको 2x डबल होके आपका अमाउंट आ रहा है। ठीक है। आपका इन्वेस्टमेंट का 2x आपको मिल रहा है। तो आप यहाँ पे क्या हुए, इन्वेस्टर आप यहाँ पे बन चुके हो। ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे उसी लेवल्स के साथ में आपको टीम बनाने का मौका मिल गया, तो यहाँ पे आप बिजनेसमैन भी बन चुके हो। दोनों चीज आपके साथ में हो चुकी हैं। ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग आपको प्रोवाइड कर सकती है, उसके अलावा दुनिया के अंदर कोई ऐसी फील्ड नहीं है जो आपको बिना आपके पास में छोटा सा अमाउंट होने के बाद भी आपको बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बना दे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम समझते हैं, चलो यहाँ पे मैं वोटिंग करवाता हूँ आप सभी से, ये है हमारी ए कैटेगरी और ये है हमारी बी कैटेगरी। और अभी मैं आता हूँ यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर, आप फास्टली टाइप कीजिएगा कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में आना पसंद करोगे। चैट बॉक्स सभी के। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम पर्सन है जो बी कैटेगरी के अंदर आना चाहते हैं। ठीक है। और अगर आपको बी कैटेगरी में आना है तो आपको क्या करना होगा, आपको टीम बनानी होगी, जो हमारे सिस्टम का बहुत जरूरी पार्ट है। देखो आप इन्वेस्ट करके भी पैसा कमा सकते हो, मैं ये नहीं बोलना चाहता कि आप इन्वेस्ट करके नहीं कमा सकते हो, लेकिन फोटोन के अंदर जो फास्टली जो ग्रोथ है, अगर आपको 100x ग्रोथ चाहिए
तो उसके लिए आपको टीम बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पर्सन है जो बी एंड आई वाली कैटेगरी में आते हैं, आना चाहते हैं, और बी कैटेगरी के अंदर ये बहुत जल्दी आने वाले हैं। ठीक है। अभी बी कैटेगरी में आओगे कब? जब आपके साथ में टीम होगी। और टीम कब बनेगी? जब आपका माइंडसेट अच्छे से क्लियर होगा कि आपको फोटोन के अंदर ही टीम क्यों बनानी है। ये तो हम हर किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ में बना सकते हैं, लेकिन फोटोन में ही क्यों बनानी है, तो उसको यहाँ पे हम समझते हैं। और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है उसको करते हैं क्लियर। वाई फोर्सेस टोन, फोर्सेस टोन ही क्यों करना, और कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, और इसको हम डीपली समझने वाले हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है पीडीएफ के अकॉर्डिंग, ये सारे पॉइंट मैं आपको अच्छे से डीपली क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलता है टॉप बेनिफिट्स, कि कौन से बेनिफिट हैं अगर आप फोर्सेस टोन के साथ में स्टार्टअप करते हो। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे होंगे, ठीक है, लोगों की आइडिया दिखाई नहीं देती, लोगों के चेहरे दिखाई नहीं देते, चेक कितना बनता वो दिखाई नहीं देता, महीने वाले दिन ही पता चलता कि इतनी इनकम आने वाली है। ठीक है, लेकिन आपने इस सिस्टम की एक चीज बहुत अच्छे से देखी है, कि जो इनकम आपको आती है वो साफ साफ दिखाई देती है। आप किसी भी पर्सन की आईडी ओपन करके देख सकते हो। अगर मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देके दिखाऊं, तो आप यहाँ पे है ना डैशबोर्ड के अंदर सारी चीजों को यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, मेरा नाम आपको दिखाई दे रहा है, मेरी ज्वाइनिंग डेट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मैं सिस्टम के अंदर एक्टिव हूँ या नहीं हूँ वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कितनी इनकम हुई है आज तक वो यहाँ पे टोन में देख सकते हो, एफआरटी में देख सकते हो। टीम कितनी पार्टनर कितने बनाए हैं, टीम कितनी बनाई है, एक छोटी सी भी ऐसी चीज नहीं है जो सिस्टम ने आपके लिए छुपा ली है। और नहीं तो और आपको पैसिव इनकम, जो रॉयल्टी इनकम जो आपको वीकली मिलती है, वो भी आपको साफ साफ दिखाई देती है कि इतना फंड वहां पे जमा हो चुका है। अगर सिस्टम चाहे तो उसको हाइड रख सकता है, लेकिन फिर भी सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। आप अपने अपलाइन की आईडी देख सकते हो, डाउन लाइन की आईडी देख सकते हो, क्रॉस लाइन की आईडी देख सकते हो, किसी भी पर्सन की आप आईडी देख सकते हो। दूसरी चीज, यहाँ पे आज तक आपने कोई ऐसा पर्सन नहीं देखा होगा जिसने सिस्टम के जो क्रिएटर हैं, जिस सिस्टम के जो ओनर हैं, उनसे ज्यादा पैसा कमा लिया हो। लेकिन यहाँ पे ये चीज भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे मैं आईडी नंबर 1 आपके सामने ओपन करता हूँ। ये जो सिस्टम के जो डेवलपर हैं उनकी आईडी है। ठीक है, और आप यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, इन्होंने जो आज तक इनकम की है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है 24,453 टोन। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे 305 एफआरटी। और अभी एक आईडी मैं आपके सामने और ओपन करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे लाइव सारी चीजें देख सकते हो, 24,000 टोन और 305 एफआरटी। अभी आप यहाँ पे देखो, आईडी नंबर 15 को मैंने यहाँ पे ओपन किया है, और ये कितनी डाउन में आईडी है वो भी आप समझ सकते हो। इनसे डबल इनकम इनकी यहाँ पे, डबल तो नहीं मान सकते, ठीक है, 500 इनकी 33 एफआरटी की इनकम हो चुकी है, और 65,460 टोन की इनकी इनकम हो चुकी है। क्या कोई भी सिस्टम का ओनर ये चाहेगा कि उसके जो डाउन टू डाउन टीम के जो पर्सन है वो उससे ज्यादा पैसे कमा ले? किसी भी कंपनी का मालिक चाहेगा ये चीज? आप मुझे रिस्पॉन्स कर सकते हो जिनके कैमरे ओपन है, आप ऐसे गर्दन हिला सकते हो। ठीक है, कोई भी नहीं चाहेगा। ठीक है, लेकिन हमारे सिस्टम के जो डेवलपर हैं वो वाकई में बहुत ज़्यादा यूनिक है। वो ये सोचते हैं कि हम तो ग्रोथ कर ही रहे हैं, जो हमारे सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी ग्रोथ करें। और यहाँ पे आप देख सकते हो, किसी भी कंपनी के अंदर ये चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी कि उसके जो डाउन टू डाउन जो पर्सन है वो उनसे डबल, 3 गुना, 4 गुना भी इनकम कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म की ये चीज़ें पॉसिबल है। अगर आप चाहो तो आप अपने अपलाइन को बीट कर सकते हो यहाँ पे इनकम के मामले में। सिर्फ नॉलेज के मामले में तो कोई अपलाइन को बीट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने 10 मिनट पहले भी आपसे स्टार्ट किया है तो डिसीजन लेने की क्षमता उसमें आपसे ज्यादा है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे हम चलते हैं। अगर हम सारी चीजों को यहाँ पे हम देखें तो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, पूरा का पूरा डैशबोर्ड आपकी आंखों के सामने है, हर चीज चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे हमारा है, 100% पे आउट डायरेक्ट टू वॉलेट। आपको अच्छे से पता है मार्केट में और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फोर्सेज की जो भी कंसेप्ट है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन आपका होता है, एक पैसा भी आपका रखा नहीं जाता है।
100% डिस्ट्रीब्यूशन वाला कोई भी कंसेप्ट आपको मार्केट में नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर कोई भी प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है तो उसके जो क्रिएटर हैं, उसके जो ओनर हैं, वो अपना बेनिफिट सबसे पहले देखते हैं। लेकिन यहाँ पे आप हमारे प्लेटफॉर्म की पोटेंशियल देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा का पूरा 100% आपका अमाउंट जो है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, उसको लेने के लिए आपकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, आप टॉप 200 में आके पार्टिसिपेट करो, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम ज्वाइनिंग लगाओ। ठीक है, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको लेना चाहोगे या फिर नहीं लेना चाहोगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप, जस्ट वेट, अभी क्या चैट में चला, एक बार कोई भी पर्सन है ना चैट को ऑफ कर दीजिए ना, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ना कोई लिंक डाल रहा है, कोई चैट कर रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, 100% डायरेक्ट आपका जो पे, डायरेक्ट आपके वॉलेट में जो पे आउट आता है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, सेकंड सिस्टम का पोटेंशियल। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे इंस्टेंट पे आउट। मैंने बहुत सारे कंसेप्ट देखे हैं, अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो किसी में 7 दिन से इनकम आती है, किसी में 15 दिन से इनकम आती है, किसी प्लेटफॉर्म, कुछ कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे बोलते हैं कि 6 महीने बाद आपका ये 4 गुना कर देंगे, और 6 महीने के अंदर उनका नाम ही नहीं मिलता है। ठीक है, ढूंढे नहीं मिलती है उनकी कंपनी, पता नहीं कहाँ खो जाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म लॉन्च होते हैं, हर तीसरे दिन एक नया प्रोजेक्ट आता है। ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके अंदर हर तीसरे दिन एक नया प्लेटफॉर्म आता है। और अगर हम देखें तो वो अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी नहीं मना पाते हैं, 1 साल उनको कंप्लीट ही नहीं हो पाती है, उससे पहले ही वो दुनिया का पैसा इकट्ठा करके रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन क्या हमारे प्लेटफॉर्म के साथ में ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भागते कौन से प्लेटफॉर्म है? जिनके पास में जमा होता है कुछ ना कुछ फंड। लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं जा सकता? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये अपने पास कुछ रखते ही नहीं है, सारा का सारा आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, सारा का सारा आपकी आंखों के सामने रखते हैं। ठीक है, अगर कोई चाहे तो भी उसमें से कुछ अमाउंट नहीं निकाल सकता। ठीक है, क्योंकि 100% डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको विद इन सेकेंड मिल जाता है। मैंने एक चीज नोटिस की है, आईडी नंबर बाद में से होता है, पहले नोटिफिकेशन आ जाता है टेलीग्राम के थ्रू कि आपके वॉलेट में ये इतना FRT या फिटोन आ चुका है। आप अपने वॉलेट को चेक करिए, तुरंत वहां पे आपको क्लेम का ऑप्शन आ जाता है। तो ये भी सिस्टम का आप पोटेंशियल देख सकते हो कि यहाँ पे जो पे आउट है वो इंस्टेंट आपको मिलता है, आपको कोई वीकली मंथली का वेट नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट यहाँ पे आप सिस्टम के चारों बेनिफिट ये है जो वाले हैं वो मैं आपको थोड़ा सा डीपली क्लियर करूँ। तो आज तक आपने क्या सुना है किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के अंदर कि आप अपलाइन से भी पैसे कमा सकते हो? नहीं सुना होगा और नहीं पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन फोटोन ने जब से एंट्री मारी है, फोर्सेज ने जब से एंट्री मारी है, तो फोर्सेज ने लोगों को बताया कि आप अपलाइन से पैसे कमा सकते हो। ठीक है, आप अपने क्रॉस लाइन से पैसे कमा सकते हो। ठीक है, ये चीजें किसने बताई है? क्या मार्केट में ऐसा कोई आज तक प्लेटफॉर्म आया जिसने ये चीजें बता दी हो कि हाँ आप ऐसे भी पैसे कमा? सिर्फ एक ही चीज बताई जाती है, जितनी आपके डाउन में टीम है उसका आपको 2% आएगा, और 4% ऊपर वाले को जाएगा। ठीक है, ऊपर जाते जाते कंपनी के ओनर को बहुत ज्यादा अमाउंट जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको बताई जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा आपको नहीं देखने को मिलता, यहाँ पे जो प्रॉफिट बढ़ता है वो सभी के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे कि कहाँ कहाँ से आपको इनकम आ सकती है उसको थोड़ा सा डीपली यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इन चारों पॉइंटों को थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ और इनको यहाँ पे हम समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे इनकम फ्रॉम अपलाइन वर्किंग। आप अपने अपलाइन के अगर सही स्ट्रक्चर में हो तो आपको अपलाइन के काम करने से भी पैसा आता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे इनकम फ्रॉम, यहाँ पे आप देखोगे इनकम फ्रॉम अपलाइन की जो टीम है, टीम वर्किंग। ठीक है, आपके जो अपलाइन की जो टीम है उसकी टीम के काम करने से भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट आता है। नेक्स्ट वाला पॉइंट अगर आप देखोगे सीनियर अपलाइन इनकम, अगर आपके अपलाइन के जो अपलाइन है अगर वो काम कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पे इनकम आती है। ठीक है, इनकम आप यहाँ पे देखोगे लास्ट वाला पॉइंट डीप टीम इनकम सिस्टम, आपकी जो डीपली टीम है, जो डाउन टू डाउन पर्सन है, उनसे भी आपको यहाँ पे इनकम आती है। अभी इसको थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिकल समझें तो मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे जो नया प्रोजेक्ट है उसकी तरफ, और यहाँ पे मैं फर्स्ट लेवल को ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम समझते हैं, देखो बेस मैट्रिक्स में क्या था कि एक आईडी जो है आपकी वो 2 कॉलम को जाके फिल करती थी, या तो आपका खुद का एक कॉलम हो गया, आपने किसी की ज्वाइनिंग लगवाई, और दूसरा जो जाता था वो आपके अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन में कहीं भी
चला जाता था। अभी ये काम करेगा तो उसको नॉन वर्किंग जाएगी, ये काम करेगा तो उसको नॉन वर्किंग जाएगी। लेकिन इस सिस्टम के अंदर आपको 3% से ये नॉन वर्किंग जा रही है। कैसे, उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मान के चलो कोई भी पर्सन है, मेरा फ्रंट लाइन है, मैंने उसकी ज्वाइनिंग लगाई तो वो यहाँ पे आके फील हो गया। जैसे ही वो पर्सन मान के चलो किसी भी पर्सन को ज्वाइन नहीं करवा पाता है बाई चांस, ठीक है, करवाना है आपको, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट जो पर्सन आएगा वो यहाँ पे जाके आएगा, मैंने उसको ज्वाइन करवाया तो मेरे काम करने से इसको इनकम आ गई। और जो मेरा डायरेक्ट पार्टनर है, वो मेरा तो डायरेक्ट पार्टनर था ही, वो इसका भी डायरेक्ट पार्टनर बन गया। ठीक है। नेक्स्ट जैसे ही आप किसी नेक्स्ट पर्सन को लेके आओगे, अभी ये पर्सन है ना, ये किसी को लेके आता मान के चलो, तो ये पर्सन कहाँ पे आता है, यहाँ पे। इसमें से इसको भी इनकम आती है, इसको भी आती है और इसको भी आती है, आपको भी आती है, आपके डाउन पर्सन को भी, सभी लोगों को इनकम आ रही है। मतलब एक जो आईडी है वो 3 कॉलम को जाके फिल कर रही है। इस पर्सन को अभी यहाँ पे कोई भी पर्सन मान के चलो, तो अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैंने ये ज्वाइनिंग करवाई, तो भी इसको इनकम आएगी। अगर मेरा कोई डायरेक्ट पार्टनर यहाँ पे आता है तो इसको इनकम आनी है। ठीक है। लेकिन अगर मैं काम ना करवा के अभी ये काम कर दे, तो भी इसको इनकम आनी है। फिर ये ना काम करके कोई भी पर्सन जो है क्रॉस लाइन से यहाँ पे अगर अगर आके फील हो जाता, तो भी इसको इनकम आनी है। तो एक स्ट्रक्चर आपको 3 बार इनकम देके 3 पर्सन के स्ट्रक्चर में एक पर्सन जाके फील होता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम समझते हैं, पॉइंट बहुत ज़्यादा बच चुके हैं, टाइम हमारे पास में बहुत कम है, तो मैं थोड़ा सा फास्टली कवर करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल इनकम सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और वो कौन सी आपको इनकम यहाँ पे आती है, उसको यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखते हो वर्किंग इनकम। अगर आप काम करते हो, किसी भी पर्सन को ज्वाइन करवाते हो, तो आपको इनकम आती है या फिर नहीं आती? बिल्कुल आती है। जैसे आपने किसी की ज्वाइनिंग करवाई, आपको इनकम आ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे नॉन वर्किंग इनकम। अगर आप काम नहीं करते हो, लेकिन आपके डाउन लाइन ने काम किया, आपके अपलाइन ने काम किया, आपके क्रॉस लाइन ने काम किया, तो भी आपको यहाँ पे इनकम आ जाती है। नेक्स्ट के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड जो पॉइंट है, उसके अंदर साफ साफ लिखा पेसिव इनकम, जिसका नाम अभी चेंज करके रॉयल्टी इनकम कर दिया गया है। ठीक है, तो बाई मिस्टेक हो सकता है, आप समझ जाना। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे पेसिव इनकम। अगर आप काम नहीं करते हो, ठीक है, फिर भी आपका अमाउंट 2x हो रहा है, बेस मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, और ट्रिनिटी के अंदर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है अगर आप एक्टिव नहीं हो तो। ठीक है, और ये बढ़िया चीज मानता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देखोगे पेसिव इनकम। और अगर आप काम करने वाले पर्सन हो तो बहुत ज्यादा आपको पेसिव इनकम आती है। रॉयल्टी इनकम किसको अगर मैं रियलिटी आपको बताऊं, इंडिया के अंदर रॉयल्टी इनकम सिर्फ 4 ही लोगों को आती है। 4 ही ऐसे प्रोफेशन है जिनके अंदर रॉयल्टी इनकम आती है। सबसे पहले आता है, आप कोई वैज्ञानिक हो, आपने ऐसे कुछ 7 आविष्कार कर दिए जो देश को बहुत ज्यादा उपयोगी हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या काम करेगी, आपको रॉयल्टी इनकम प्रोवाइड करेगी। फर्स्ट नंबर पे आपका आता है वैज्ञानिक। सेकंड नंबर पे अगर आपने कोई बुक लिखी है, और वो बुक ऐसी बुक है जो देश के हित के लिए बहुत ज्यादा योगदान आपने दिया है उस बुक के अंदर, ठीक है, और ऐसी आपने 7 बुक लिख दी, तो 7 आपने ऐसे आविष्कार ही एक तरीके से कर दिए, वो भी आप अच्छे लेखक हो, तो भी आपको रॉयल्टी इनकम आती है। तीसरा यहाँ पे आता है, अगर यहाँ पे आप ऐसे पर्सन हो जिनकी जमीन से ऑयल निकल आया, ठीक है, जैसे कि जो केरोसिन वगैरह, डीजल पेट्रोल वगैरह जो तेल आता है, कच्चा तेल, अगर वो आपके खेत से निकल आता है, या फिर कोयला, कोई भी खनिज पदार्थ आपके अगर खेत से निकल आता है, तो भी आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है। ठीक है। एंड चौथा जो प्रोफेशन है, वो जैसे कि काफी सारे आप पर्सन देखते हो, खिलाड़ी या फिर सिंगर वगैरह होते हैं, तो सिंगर को भी रॉयल्टी इनकम आती है अगर वो ऐसे ऐसे गाने लिख दे जिससे देश का बहुत ज्यादा हित होने वाला है। तो इन 4 प्रोफेशन के अंदर ही रॉयल्टी इनकम आती है। लेकिन आप एक चीज फील करो, इन लोगों ने जितना योगदान नहीं दिया है, ठीक है, उससे ज्यादा, हाँ, इन लोगों ने योगदान तो बहुत ज्यादा दिया, उससे बहुत कम आपने योगदान दिया है, और फिर भी आपको सिस्टम रॉयल्टी इनकम प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। तो ये भी आप सिस्टम का पोटेंशियल देख सकते हो कि आपको यहाँ पे रॉयल्टी इनकम आती है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो आपको यहाँ पे क्यों सिस्टम को चूज करना चाहिए, क्यों आपको फोटो नहीं चूज करना चाहिए, उसके हम लास्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे वाई पीपल चूज दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है, क्यों आपको ये चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अभी काफी सारे पर्सन बोलेंगे सर वन टाइम कहाँ है, बार बार करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा वन टाइम इन्वेस्टमेंट। रीजन क्या है, आपने सिर्फ अपनी पॉकेट से एक बार पैसा लगाया,
मान कर चलो आपने 10,000 रुपए से सिस्टम को स्टार्ट किया, एक बार अपनी आपने अपनी पॉकेट से पैसा लगाया, उसके बाद में आपकी जैसे ही 2-4 लोगों की टीम बनती है, तो वही अमाउंट तो आप दोबारा से नेक्स्ट लेवल के अंदर लगा रहे हो, अपनी पॉकेट से थोड़ी ना लगाया, दूसरी बार जो कमाया है वो उसका तो कुछ परसेंट लगा दिया आपने। भाई आप कोई भी शॉप वगैरह ओपन करते हो, आप कोई भी शॉप ओपन करते हो, आपने क्या काम किया, उसमें 10 लाख रुपए का सामान डाल दिया, और ये 10 लाख का सामान है, सॉरी 10K मैंने लिख दिया, 10 लाख का जो सामान है ये आपको 12 लाख का, और दोबारा से के लिख दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे 10 लाख का जो आपका सामान था उसका आपका 12 लाख रुपए बन गया। लेकिन अभी क्या है, शॉप चलेगी, क्योंकि 12 लाख तो आपने मार्केट से निकाल लिए। अभी जो सामान आपने खरीदा था वो आपको ज्यादा खरीदना पड़ेगा, अब की बार आप 11 लाख का खरीदोगे, 1 लाख से अपना घर खर्चा वगैरह चलाओगे, जो भी चीज करोगे, तो आपने दोबारा से वहां पे इन्वेस्ट किया। हर फील्ड के अंदर दोबारा से इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिलती है कि सिर्फ आपने अपनी पॉकेट से वन टाइम इन्वेस्ट किया है, उसके बाद जो प्रॉफिट आपको आता जा रहा है उससे आप अपना नेक्स्ट लेवल ओपन करते जा रहे हो। ठीक है, आपको उसके बाद में टीम बनाने पे फोकस करना है, बड़ी से बड़ी टीम बनानी है। ठीक है, ताकि वहां से अच्छी खासी आपको इनकम आती रहे, आप अपने लेवल भी बढ़ाओ और खुद की ग्रोथ भी आप करते रहो। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे, आपको नेक्स्ट पॉइंट देखने को मिलता है, नो रिक्स मॉड्यूल। तो क्या सिस्टम में रिक्स है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 2x तो आपका विदाउट कोई वर्किंग ही हो रहा है, रिस्क का तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है। अगर इस चीज को हम थोड़ा सा समझें, तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, मैंने फॉरएवर किया, पहले FLP से मैं हूँ, अगर मैं आपको बता दूं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन वगैरह, मैं बहुत बात दे चुका हूँ इसलिए मैंने अब की बार नहीं दिया। तो मैं हूँ विकास चिरावा और राजस्थान से मैं हूँ, और मैंने पहले FLP के अंदर काम किया है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, एज ए सुपरवाइजर लेवल मैंने क्वालिफाई किया था, और सुपरवाइजर लेवल तक मैं काम कर चुका हूँ। और अगर यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं, 30,000 की इन्वेस्ट अगर 2CC करते हो, उसके बाद में अगर आपके साथ में एक पर्सन भी ज्वाइन नहीं करता ना, तो ये 30,000 आपके कोई भी काम का नहीं है। आपने जो पैसा लगाया है वो एक तरीके से डूब चुका है। लेकिन क्या ऐसा यहाँ पे फोटोन के अंदर पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है? जो आपने लगाया है, जो मान के चलो आपने 10K से ही यहाँ पे स्टार्ट किया, 10K आपने लगाया है, आप थोड़ा सा पेशेंस अगर रख के देखोगे, तो आपको अपलाइन के काम करने से पैसा आ रहा है, डाउनलाइन के काम करने से पैसा आ रहा है, अगर आप डाउनलाइन बनाते हो तो। ठीक है, क्रॉस लाइन के काम करने से पैसा आ रहा है, 360 डिग्री से यहाँ पे इनकम आती है आपको। ठीक है, सिर्फ आपने 10,000 लगाया है और आपका इतनी जल्दी अमाउंट रिकवर होता है, आप खुद फील करते हो उस चीज को। ठीक है, लेकिन जितने भी मार्केट के अदर प्रोडक्ट बेस्ड वगैरह सिस्टम है, उनके अंदर अगर आप टीम नहीं बनाओगे, एक पैसा आपको नहीं आने वाला है। पैसा आपका, आपको है ना, फोटोन के अंदर एक सिंगल आईडी ऐसी नहीं देखने को मिलेगी जिसके अंदर एक टोन की भी इनकम नहीं है। अगर उसने आजकल में ज्वाइन किया तो वो बात अलग है, लेकिन आप मुझे है ना 6 महीने पुरानी एक ऐसी आईडी दिखा दो, 6 मंथ पुरानी, जिसने 0.5 टोन भी नहीं कमाया। पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। इतना तो उसने फर्स्ट टाइम जब उसकी आईडी एक्टिव हो गई थी, तो उसको पैसिव इनकम आ गई थी। ठीक है, आपको जीरो किसी भी पर्सन की आईडी के ऊपर नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम चलते हैं, 100% ऑनलाइन वर्क, कि पूरा का पूरा जो यहाँ पे वर्किंग है आपका, वो ऑनलाइन है। आपको घर घर जाके प्रोडक्ट सेल नहीं करना पड़ता। ठीक है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर वाली फीलिंग यहाँ पे नहीं लेनी है। मतलब काफी सारे पर्सन होते हैं ना, जो एक बैग लेते हैं, बैग के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट डाल लेते हैं, फिर डेमो कर करके दिखाते हैं कि आपके कोलगेट में नमक नहीं है, हमारे वाले में नमक है। ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग वगैरह नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो पूरा का पूरा 100% काम आप अपने ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हो। 100% आपका ऑनलाइन वर्क यहाँ पे रहता है। अभी यहाँ पे लास्ट में आता है फ्री हाई क्वालिटी लीड्स, और इस पॉइंट को अगर मैं आपको क्लियर करूं, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि हमारे जो ट्रेनर हैं वो आपको ऐसी जगह से लीड जनरेट करना सिखाते हैं जहां से आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वरना मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके अंदर क्वालिटी लीड्स के पैसे लिए जाते हैं, नंबर के पैसे लिए जाते हैं। किसी को 10 रुपए में एक नंबर मिलता है, किसी को 15 में मिलता है, किसी को 20 रुपए में मिलता है। कुछ लोग एड रन वगैरह करवाते हैं, उनके पैसे लगते हैं। लेकिन क्या ये चीज आपको करने की जरूरत है? नहीं करने की जरूरत है। यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सिर्फ आईडी के ऊपर होता है। बाद का जो प्रोसेस होता है वो आपके अपलाइन आपको सारी चीजें डीपली सिखाते हैं, ताकि आप अपने बिजनेस में डे बाय डे अच्छे से ग्रोथ कर सको। ठीक है, तो आपको अभी करना क्या है? आपको अभी मन लगा के काम करना है। सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है,
मुझे नहीं लगता कि ये सारी की सारी क्वालिटी अदर किसी प्लेटफॉर्म के अंदर पॉसिबल है। ठीक है। अगर आपको लगता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसमें ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, क्योंकि मुझे मेरा पर्सनल सजेशन ये है, अप्रोक्स मुझे 2.5 साल का एक्सपीरियंस है ऑनलाइन मार्केटिंग का, मैंने ऐसा प्लेटफॉर्म कभी नहीं देखा है, इसीलिए मैं यहाँ पे 3 साल से कंटिन्यू 2.5 से 3 साल से मैं कंटिन्यू यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी मेरी तरफ से इतना ही, मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की बहुत अच्छे से कोशिश की है। अगर फिर भी कुछ मिस्टेक वगैरह हुई हो तो आई एम सो सॉरी। ठीक है। आप उस चीज़ को कोऑपरेट कीजिएगा और आप उस चीज़ को कवर कीजिएगा। बाकी मैं आगे का सेशन हैंड ओवर करता हूँ हमारे जो आज के को होस्ट पार्टनर हैं, कंचन मैम, मोस्ट वेलकम आपका, आप आएँ और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच सर, आपने एक एक चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है, एक्सप्लेन किया है। और आज अभी कुछ को होस्ट हैं, उनको सुनते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं। तो मैं एक एक करके को होस्ट को इनवाइट करती हूँ। सबसे पहले हैं